हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 116, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है स्वीट हार्ट। मुझे तुम्हें फील करना है। अब आगे। सिया राघव की इस हरकत से पूरी तरह सुन्न हो गई। राघव ने पूरे रास्ते सिया को छोड़ा ही नहीं था। कभी उसकी आंखों को चूम लेता है तो कभी होठों को। राघव ने किस करते हुए ही सिया के दोनों हाथ खोल दिए थे। तभी अचानक गाड़ी रुकी, जिससे राघव अपने होश में आया और सिया को देखा जो गहरी सांस ले रही थी और राघव को ही गुस्से से घूर रही थी, जैसे आंखों से ही राघव का कत्ल कर दे। फिर राघव अपनी जगह से उठा और सिया को भी उठाया और उसके हाथों पर हल्का सा मसाज करते हुए बोला, चलो अब बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। इतना कहकर राघव गाड़ी से उतरकर सिया की तरफ आया। फिर सिया को पकड़कर अंदर ले आया। फ्लैशबैक खत्म। सभी हैरानी से राघव और सिया को देख रहे थे। शिवम फिर धीरे से चलकर सिया के पास आकर बोला, सिया। सिया ने नजर उठाकर नम आंखों से शिवम को देखा, पर जैसे ही उसके गले लगने को हुई, उससे पहले राघव ने सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया और बोला, ना स्वीट हार्ट, काफी गले लगा लिया है तुम दोनों ने एक दूसरे को, अब बस। राघव की बात सुनकर सिया और शिवम दोनों गुस्से से राघव को घूरने लगे। निर्मला जी शांत भाव से बोली, अब शादी हो गई है तो उसे मनाना भी पड़ेगा आप दोनों को। यह कोई खेल नहीं है जिसे आप दोनों जब चाहे अपनी मर्जी से खेल लेते हैं। राघव ने जैसे ये सुना तो वो सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खिंचकर ही और सिया की आंखों में देखकर बोला, दादी मैं तो ये करना नहीं चाहता था, क्योंकि स्वीट हार्ट मेरी है और आप भी यह जानते हैं कि मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर आप सबकी खुशी के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तभी दिव्या जी बोली, चल कोई नहीं, अब आप दोनों सभी से मिल ले। सिया अपनी जगह से नहीं हिली, तो राघव सिया को देखने लगा और बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, सभी से मिलना नहीं है क्या? सिया ने गुस्से से राघव को देखा और राघव से दूर होकर बोली, मैं शादी को नहीं मानती, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। राघव ने ये सुनकर अपने माथे को रब किया, फिर एक ही झटके से सिया को अपने करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी वाइफ रूठी हुई है और मुझे लगता है मुझे अपनी वाइफ को मनाना चाहिए। तो आप सब घर जाए, कल मैं अपनी वाइफ को लेकर राठौर मेंशन पहुंच जाऊंगा। उससे पहले निर्मला जी कुछ बोल पाती उससे पहले ही राघव ने सिया को झटके से उठाया और बाहर जाने लगा। तभी निर्मला जी बोली, पर आप जा कहाँ रहे हैं, आज गृह प्रवेश होना था बहू का। राघव ने एक नजर अपनी दादी को देखा और बोला, आप कल सुबह कर लीजिएगा गृह प्रवेश, पर अभी मुझे लगता है मेरी बीवी को मेरी जरूरत है। इतना कहकर राघव सिया को लेकर बाहर आ गया और उसे गाड़ी में अंदर धकेल दिया। सिया बाहर निकलना चाहती थी, पर राघव ने सिया को मौका ही नहीं दिया। दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। आधे घंटे बाद गाड़ियों का काफिला एक मेंशन के बाहर रुका। राघव की गाड़ी सीधा अंदर जा चुकी थी। राघव फिर अपनी तरफ से निकला और सिया की तरफ से गाड़ी खोलकर सिया को भी बाहर निकाला। सिया हैरानी से राघव को देख रही थी। राघव ने फिर झटके से सिया को गोद में ही उठा लिया और मेंशन के अंदर जाने लगा। वह मेंशन बेहद खूबसूरत था। राघव सिया को लेकर सीधा एक कमरे में आया। फिर राघव ने सिया को उसे कमरे में लाकर नीचे उतार दिया। फिर आराम से जाकर सोफे पर बैठ गया। सिया हैरानी से राघव को देख रही थी। फिर सिया ने एक नजर उस कमरे को देखा। वह कमरा बेहद बड़ा था। सिया खुद से ही कमरे को देखते हुए बोली, इस कमरे में तो मेरे पूरे 10 कमरे आ जाए। तभी सिया को कुछ आवाज आई। सिया ने उस तरफ देखा तो पाया कि राघव ने अपना कुर्ता उतार दिया था और शैंपेन को गिलास में डाल रहा था। सिया ने ये देखकर अपने गले को तर किया और राघव से अपनी नजरें हटा ली। राघव ने कुछ भी नहीं कहा, वह बस अपनी शैंपेन को पीने लगा और सिया को ही निहारने लगा। 15 मिनट बीत गए। जब सिया से सहन नहीं हुआ तो वह चिढ़ते हुए बोली, आपको क्या यही करना है? राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क करने लगा।
फिर राघव अपनी जगह से उठा और सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट तुम क्या चाहती हो, हम क्या करें? सिया ने ये सुनकर अपने आप को ही एक मन में थप्पड़ मारा कि वो क्यों राघव को ऐसे कैसे बोल सकती है। सिया फिर अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, मेरा मतलब ये था कि मेरे कपड़े कहाँ पर है, मुझे बदलने हैं अपने कपड़े। ते लहंगा बहुत भारी है। सिया पीछे होते जा रही थी क्योंकि राघव उसकी तरफ बढ़त हुआ आ रहा था और साथ में शैंपेन को पी रहा था। राघव सिया की तरफ बढ़ता हुआ बोला, कपड़ों की क्या जरूरत है स्वीट हार्ट? अगर इतने ही भारी है तो कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। राघव की बात सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। सिया अब एकदम दीवार से लग चुकी थी और राघव उसके सामने खड़ा हुआ था। राघव अपनी मदहोश भरी निगाहों से सिया को देख रहा था। राघव ने इसी तरह अपनी पूरी शैंपेन खत्म की और बाद में गिलास को वहीं पास वाली टेबल पर रख दिया। फिर राघव मदहोशी में सिया के करीब बढ़ने लगा तो सिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। राघव ने जब ये देखा तो वो तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर राघव सिया के गले पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट आज तो दूरियां मीट जानी चाहिए, आज तो कयामत की रात होनी चाहिए। ये सुनकर सिया ने राघव की तरफ अपनी नजरें की, फिर बोली, आप जो करना चाहते हैं मिस्टर राठौर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि जो आपको चाहिए था वो तो आप कब का छीन चुके हैं। फिर राघव सिया के करीब आकर उसके चेहरे पर उंगली फेरता हुआ बोला, स्वीट हार्ट याद है कि मैंने तुम्हें एक गिफ्ट देने का वादा किया था? सिया ने जैसे ही यह सुना तो वो राघव को हैरानी से देखने लगी, पर उसे पता था कि राघव का गिफ्ट यानी कि उसके लिए सजा। सिया अपनी गर्दन को जोर जोर से इधर उधर हिलाते हुए बोली, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। राघव ने सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया और बोला, तुम्हें लेना पड़ेगा स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव ने सिया के हाथ को पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। सोफे के सामने एक बड़ी सी डी लगी हुई थी। राघव ने एक बटन प्रेस किया तो सामने डी चलने लगी। राघव ने फिर झटके से सिया को उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया और डी की तरफ इशारा करते हुए बोला, स्वीट हार्ट सामने देखोगे और तुम्हारी नजरें एक पल के लिए भी हटनी नहीं चाहिए। सिया ने जैसे ही यह सुना तो वह राघव को देखने लगी, तो राघव भी सिया की आंखों में देखने लगा। फिर राघव सिया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, स्वीट हार्ट पूरी रात है हमारे पास, पर भी तुम पहले सामने देखो। राघव के इस तरह बोलने से सिया सामने देखने लगी, तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई, क्योंकि सामने उसके और राघव के कमरे का वीडियो चल रहा था जब वह दोनों शिप पर थे। सिया ने जैसे ये देखा तो उसने अपनी नीचे झुका ली और राघव की तरफ अपना मुंह करके बोली, प्लीज मिस्टर राठौर इसे बंद कीजिए। राघव स्मर्क करते हुए सिया को देखने लगा। फिर राघव सिया के कान के पास आकर धीमे से बोला, अगर यह बंद हुआ तो मैं कुछ और करूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए चुपचाप वीडियो देखो। सिया की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। फिर सिया ने हिम्मत बटोरी और सामने देखने लगी, पर जैसे जैसे वह वीडियो देख ही रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। 15 मिनट तक वीडियो देखने के बाद सिया की नजरें झुकी हुई थी। राघव ने सिया को बेहद कस के पड़ा हुआ था। राघव अपनी चिन को सिया के कंधे पर रखकर बोला, स्वीट हार्ट क्या हुआ? सिया उसी तरह नजर झुकाए हुए बोली, उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। राघव सिया के गले पर अपनी नोच को रब करते हुए बोला, तुमने देखा ना वीडियो स्वीट हार्ट? फिर यह बेवकूफी भरा सवाल क्यों, और वैसे तुम क्या चाहती थी कि कुछ हो हमारे बीच? सिया ने ये सुनकर राघव को देखा और बोली, मिस्टर राठौर आपने फिर उस दिन झूठ क्यों कहा? राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो वो स्मर्क करने लगा और फिर सिया को अच्छे से अपने गोद में एडजस्ट करके बोला, स्वीट हार्ट मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था जिससे कि यह साबित हो। सिया ने ये सुनकर अपनी नजरें झुका ली और बोली, तो मेरा शरीर दर्द क्यों कर रहा था और मेरी हालत? राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट वह इंजेक्शन का असर था।
पर मैं क्या कर सकता हूँ जब तुम लोगों की सोच ही ऐसी है। सिया ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे खुशी हो रही थी कि राघव ने उसे दिन अपनी हदें पार नहीं की थी। उसे वीडियो में साफ पता लग रहा था। सिया राघव को किस करते हो वही सो गई थी। राघव ने शिवानी से कहकर सिया के कपड़े बदलवाए थे। सिया ने गहरी सांस ली और बोली, फिर इतना सब कुछ क्यों मिस्टर राठौर? 2 साल मेरा आपका दूर रहना क्यों? सिया की बात सुनकर राघव की नजरें एक पल के लिए गहरी हो गई। फिर राघव सिया के आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करके बोला, क्योंकि वह जरूरी था। स्वीट हार्ट, तुम्हारा जाना जरूरी था। तुम्हारा वापस आना भी जरूरी था। तुम्हारा इस वक्त मेरी बाहों में होना भी जरूरी है। सिया ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और राघव की आंखों में आंखें डालकर बोली, आप ये सब क्यों करें? मुझे आप बिल्कुल नहीं समझ आ रहे हैं। राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, स्वीट हार्ट, अगर कोई मुझे समझ पाए तो मैं राघव सिंह राठौर नहीं हूँ। फिर सिया फिर गहरी सांस लेकर राघव को देखकर बोली, इसका मतलब आपको पता था कि मैं अम्मा के साथ हूँ? राघव सिया की बात सुनकर तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर सिया के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, तुम बहुत भोली हो, बहुत। चलो छोड़ो बाकी सब बातें बाद में, पहले कपड़े बदल लो, फिर हम अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करते हो। सिया ने घूरकर राघव को देखा और उठकर बालकनी की तरफ चली गई। सिया बालकनी में खड़ी थी। रात का मौसम था तो हवा भी चल रही थी। सिया के चेहरे पर एक सुकून था, शायद इसलिए कि राघव ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। सिया फिर खुद से सोचते हुए बोली, पर फिर इतना सब कुछ क्यों? तभी राघव ने सिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, स्वीट हार्ट, तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत लगाओ। जैसे आज मैंने यह बात बताई है वैसे ही जल्द ही तुम्हें मैं तुम्हारा नाम भी बता दूंगा। इतना सुनकर सिया झटके से राघव की तरफ मुड़ी और राघव की आंखों में देखकर बोली, पर मुझे अभी मेरा नाम जानना है। राघव ने ये सुनकर सिया की आंखों में देखा जहां एक तड़प थी। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर सिया से 2 कदम दूर होकर सिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और अपने होठों को काट कर बोला, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है स्वीट हार्ट, तो अगर मुझे तुम्हारा नाम बताना है तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए है। सिया ने ये सुनकर राघव को देखा और अपने मन में बोली, अगर इतने समय से इन्होंने अपनी हद पार नहीं की तो आज भी नहीं करेंगे। पर तभी सिया के कानों में राघव की आवाज पड़ी। राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, जवाब सोच समझ कर देना। पहले तुम मेरी बीवी नहीं थी पर अब तुम मेरी बीवी हो, वह भी हर एक तरीके से। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी, पर पहले पूरा नाम बताएं मेरा। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करते हुए बोला, मुझे तुम्हें फील करना है। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 117। स्वीट हार्ट, ऐसे मत देखो। अगर तुमने 1 सेकंड और ऐसे देखा तो सुबह चलने के लायक नहीं रहोगी। अब आगे। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वह राघव की आंखों में देखने लगी। राघव भी सिया की आंखों में देख रहा था। आज शायद पहली बार था जब दोनों बिना कोई इमोशंस के एक दूसरे को देख रहे थे, वरना हर वक्त या तो गुस्सा होता है या नफरत। सिया ने फिर अपनी आंखें बंद करी और गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, पर पहले मेरा नाम बताए। राघव ने ये सुनकर सिया को देखा। राघव सिया के करीब बने लगा तो सिया अपना हाथ दिखाते हुए बोली, मिस्टर राठौर, मैंने पहले कहा कि पहले मेरा नाम। राघव सिया की बात सुनकर तिरछा मुस्कुरा दिया। राघव फिर भी नहीं रुका। वो एकदम सिया के करीब आ गया। सिया ने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और खुद के करीब खींच लिया, जिससे सिया के हाथ राघव के कंधों पर चले गए। फिर 2 मिनट बाद राघव ने सिया को गोद में उठा लिया और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। सिया ने जैसे यह महसूस किया तो उसने अपनी आंखें खोली और राघव को देखने लगी जो सीधा ही देख रहा था। राघव फिर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, ऐसे मत देखो। अगर तुमने 1 सेकंड और ऐसे देखा तो सुबह चलने के लायक नहीं रहोगी। इतना कहकर राघव ने एक नजर सिया को देखा तो सिया अपनी नजर इधर उधर करने लगी।
राघव सिया की हरकत पर तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर सिया को लेकर बाहर बालकनी में आया। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी, तो राघव ने सिया को रेलिंग के पास खड़ा कर दिया और बोला, नीचे देखो। वो एरिया मेंशन का बैक एरिया था। सिया ने जैसे ही ये देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सिया धीमे से बोली, सिया चौहान। असल में गार्डन में लाइट से सिया का पूरा नाम लिखा हुआ था। सिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। तभी राघव आया और सिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तो कैसा लगा अपना पूरा नाम जानकर? सिया अपने नाम को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सुकून मिला है मुझे आज। फिर तभी राघव सिया के कान के पास आकर बोला, पर ये थोड़ी देर के लिए है। सिया ने जैसे ये सुना तो राघव की तरफ मुड़कर बोली, क्या मतलब? राघव ने सिया की आंखों में बेचैनी को देखा तो वह तिरछा मुस्कुरा दिया। राघव ने सिया के कमर में हाथ डाला और खुद के करीब खींचकर उसकी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि अब तुम सिया राघव सिंह राठौर हो। इतना कहकर राघव सिया की आंखों में देखने लगा। सिया ने घूरकर राघव को देखा और बोली, मेरा पूरा नाम होगा सिया चौहान सिंह राठौर। राघव ने सिया की बात सुनकर उसे देखा, फिर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, दिमाग तो तुम्हारे पास बहुत है। सिया भी उसी तरह मुस्कुरा कर बोली, क्या करूं, तेज बनना पड़ा, वरना आप तो मुझे छोड़ते ही नहीं। फिर सिया दोबारा मुड़कर अपने नाम को देखने लगी। इसी तरह 1 घंटा बीत गया। तभी राघव ने सिया को दोबारा उठा लिया और बोला, बस बहुत हो गया, यही पूरी रात बिताने का इरादा है क्या? सिया ने मुस्कुराकर राघव के सीने पर अपना सर रख लिया और बोली, बिल्कुल। कितना खूबसूरत नाम है ना? राघव ने ये सुनकर सिया को देखा, जिसके चेहरे पर सच में खुशी थी। राघव फिर सिया को लेकर कमरे में आया और उसे नीचे उतार दिया। फिर वापस सोफे पर बैठकर बोला, मेरा इनाम। सिया ने राघव को घूर कर देखा, फिर खुद से सोचते हुए बोले, ये मुझे फील करना चाहते हैं। फिर सिया ने राघव को देखा जो उसे ही एकटक देख रहा था। सिया ने गहरी सांस ली, फिर राघव के पास गई और उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। तो राघव भी चुपचाप खड़ा हो गया। सिया राघव को लेकर बेड के पास गई और खुद बेड पर बैठ गई और राघव को लेटने का इशारा किया। फिर राघव सिया के बगल में लेट गया तो सिया ने राघव का सर लिया और अपनी गोद में रख लिया। यह महसूस कर राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिया राघव की हरकत पर मुस्कुरा दी। फिर सिया ने अपना एक हाथ राघव के दिल पर रख दिया और दूसरे हाथ से राघव के बालों को सहलाने लगी। इसी तरह 1 घंटा बीत गया। राघव ने भी अपना हाथ सिया के हाथ पर रखा हुआ था। सिया ने राघव को देखा, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। राघव सिया के हर एक फेस फीचर को ध्यान से देखने लगी। राघव था तो बहुत हैंडसम। अगर कोई एक बार देख ले तो अपना दिल ही हार जाए। सिया राघव को देखकर अपने मन में बोली, सोते वक्त कितने शांत है और जाग कर तो। उद्धरण चिन्ह। सिया ने फिर आहिस्ता से राघव का सर तकिया पर रखा और बोली, शुक्र है बच गई, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आज मुझे ये छोड़ेंगे। इतना कहकर सिया बेड से उठने को हुई, उससे पहले ही राघव ने सिया का हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच दिया। सिया तो पहले हैरान हो गई, फिर राघव को देखने लगी जो अपनी आंखों में मदहोशी लिए उसे ही देख रहा था। ये देखकर सिया को घबराहट होने लगी। सिया अपने हाथ उठाकर जैसे ही राघव को धक्का देने को हुई, उससे पहले राघव ने सिया की दोनों कलाइयां पकड़ ली और सिया के चेहरे पर झुकता हुआ बोला, स्वीटहार्ट, प्लान तो अच्छा था पर मेरे ऊपर काम नहीं किया। राघव की बात सुनकर सिया राघव को देखने लगी, पर सिया राघव की आंखों में ज्यादा देर तक देख ही नहीं पाई। सिया ने अपनी नजरों को झुका लिया और धीमे से बोली, मिस्टर राठौर प्लीज, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। और वैसे भी मैंने अभी आपको माफ नहीं किया है। राघव ने जैसे ये सुना तो वह सिया के कान के पास आकर अपने गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है स्वीटहार्ट कि मुझे आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी माफी चाहिए? इतना कहकर राघव ने सिया के कान पर किस कर लिया, जिससे सिया ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली।
सिया ने अपनी आंखें बंद करी और बोली, प्लीज मिस्टर राठौर। सिया की बात सुनकर राघव ने अपना चेहरा सिया के कान से दूर किया और सिया को देखने लगा, जिसके दिल की धड़कने की आवाज बाहर तक आ रही थी। सिया गहरी सांस से ले रही थी। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हारी यह डर से फड़फड़ाते हुए होंठ। इतना कहकर राघव ने सिया के होठों को छू लिया, जिसे महसूस कर सिया ने अपनी आंखें खोल ली। राघव सिया को गहरी सांस लेते हुए देखने लगा और फिर सिया की आंखों में देखकर बोला, तुम्हारी यह गहरी सांस लेना। फिर राघव ने सिया के दिल पर हाथ रखा और सिया की आंखों में देखकर बोला, तुम्हारी इन धड़कनों का बना क्या इशारा समझूं मैं स्वीटहार्ट। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी कि क्या ये वही शख्स है जो इतने दिनों से उसे इतना तंग कर रहा था, इतना तड़पा रहा था, इतना बेइज्जत कर रहा था। राघव की कही हुई एक एक बात सिया के दिल में लग रही थी, जिसे सिया को और भी घबराहट हो रही थी। राघव जैसे ही सिया की आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा, उससे पहले ही सिया ने अपना हाथ उठाकर राघव के होठों पर रख दिया और अपनी गर्दन को ना में हिलाने लगी। राघव ने ये देखकर सिया को घूर कर देखा, फिर सिया के हाथ को छोड़ दिया। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली और खुद से बोली, बच गई। पर तभी राघव ने सिया के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके सर के ऊपर कर दिया और सिया की नथ को उतारते हुए बोला, जो मुझे चाहिए स्वीटहार्ट, मुझे चाहिए। इतना कहकर राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए। पहले तो सिया राघव को देखने लगी, राघव भी सिया की आंखों में ही देख रहा था। ये देखकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, राघव ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ही मोहब्बत के रंग में रंग रहे थे। सिया को यह एहसास ही नहीं हुआ कि राघव ने उसकी कलाई को छोड़ दिया है। सिया के हाथ खुद ब खुद राघव के कंधों पर चले गए, जिसे महसूस कर राघव किस करते हुए ही तिरछा मुस्कुरा दिया। 20 मिनट की किस के बाद सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो राघव ने सिया के होठों को छोड़ दिया और उसके गले पर किस करने लगा। 5 मिनट बाद जाकर सिया ने अपनी सांसें संभाली और धीमे से बोली, राघव नहीं। राघव जो अपने में ही था, उसने जैसे ही सिया के मुंह से अपना नाम सुना तो वह रुक गया और सिया को देखने लगा, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। राघव ने सिया के माथे पर अपने होंठ रखे और सिया के साइड में लेट गया और सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया और बोला, सो जाओ स्वीटहार्ट। सिया ने जैसे ये सब महसूस किया तो उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली है। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली, फिर बोली, मिस्टर राठौर, मुझे कपड़े बदलने हैं। राघव ने अपनी आंखें खोली और गहरी नजर से सिया को देखकर बोला, स्वीटहार्ट, मैं खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से हिली भी ना तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से। राघव इससे आगे कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सिया ने अपना हाथ राघव होठों पर रख दिया। सिया आंखें बड़ी करके राघव को देखने लगी। सिया ने फिर गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सिया को अपने कान हल्के महसूस हुए। सिया ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो राघव सिया के गहनों को उतार रहा था। ये देखकर सिया को सुकून महसूस हुआ। राघव ने सिया के नथ और झुमकों को और गले के हार को उतार दिया। फिर राघव ने सिया के माथे पर किस किया और सिया को कस के पकड़कर आराम से सो गया। अगली सुबह सिया की नींद धूप के पड़ने की वजह से खुली। उसने अपनी आंखें खोली और बेड पर लेटे हुए ही अपने आसपास देखने लगी। सिया ने अपने पास में सो रहे राघव को देखा तो उसे राघव के पांव दिखे। सिया खुद से सोचते हुए बोली, अरे इनका चेहरा कहाँ गया। तभी सिया के कानों में राघव की आवाज पड़ी। राघव की आवाज सुनकर सिया झट से उठ गई। उसने पाया कि वह ही उल्टी सो रही थी। राघव ने घूरकर सिया को देखा और बेड से उठकर बोला, पति पत्नी सुबह पहले एक दूसरे चेहरा देखते हैं, पर मुझे तुम्हारे पांव देखना पड़ गए। सिया बेड से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, कोई नहीं, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। सिया की बात सुनकर राघव ने अपने एक आईब्रो उठाई तो सिया बोली, तो आप मेरे चरणों को स्वर्ग समझ लीजिए, ठीक है।
आप सोचिए मिस्टर राठौर, आपने कितने अच्छे पाँव देखे हैं, वो भी सुबह सुबह। वैसे भी मेरे पाँव पर तो कोई मिट्टी भी नहीं लगी है। इतना कहकर सिया अपने पाँव को देखने लगी तो राघव चिढ़कर बोला, सच्ची स्वीट हार्ट, मन तो कर रहा है ना। सिया अपने बिखरे बालों को समेटते हुए बोली, आपका जो मन कर रहा है ना वह कीजिए मिस्टर राठौर, आपकी जिंदगी है। पर प्लीज मेरे लिए कपड़े मंगवा दीजिए, क्योंकि मुझे राठौर मेंशन भी जाना है, वहां पर सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर राघव ने घूर कर सिया को देखा। इतना कहकर सिया सारे गहने उठाकर, जो कि पास के ही टेबल में रखे थे, उन्हें उठाकर शीशे के पास रखने लगी, ताकि वह जाते वक्त याद से उन्हें ले जाए। तभी सिया की नजर खुद के अक्ष पर पड़ी है, जो सामने शीशे में दिख रहा था। मांग में लाल सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा। सिया हल्की सी मुस्कान लेकर बोली, चलो इस शादी का कोई तो फायदा हुआ। तभी राघव ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी मॉर्निंग कुछ ज्यादा ही अजीब है। सिया ने शीशे में से ही राघव को देखा और बोली, और कैसे मॉर्निंग होती है मिस्टर राठौर, ऐसे ही होती है। ये सुनकर राघव ने गुस्से से शीशे में से ही सिया को देखा और झटके से सिया को अपनी तरफ पलट दिया। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी, तो राघव सिया के गाल पर हल्का सा किस करके बोला, पनिशमेंट स्वीट हार्ट, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सिया ने जैसे ही यह सुना तो वो राघव को घूर कर देखने लगी और बोली, किस बात की पनिशमेंट? यह मत भूले मैंने अभी आपको माफ नहीं किया है, और अब तो मैं सिया चौहान हूँ, तो जरा बच के रहिएगा। इतना कहकर सिया ने राघव को धक्का दिया और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से सिया की चीखने की आवाज आई, जिसे सुनकर राघव फटाफट वॉशरूम में आ गया तो सामने सिया को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एपिसोड 118, किस मी बैक स्वीट हार्ट, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट आई विल डू विथ यू। अब आगे। राघव ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वह तिरछा मुस्कुराते हुए वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। असल में सिया के ऊपर पानी गिर रहा था। सिया शावर को बंद करना चाहती थी, पर उससे बंद हो ही नहीं रहा था। तभी सिया की नजर राघव पर गई। जब सिया ने राघव को इस तरह खड़े हुए देखा तो वह चीखते हुए बोली, मिस्टर राठौर, इसे बंद कीजिए। राघव सिया को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सिया ने चिढ़कर राघव को देखा और बोली, जो आप बोलेंगे। पर प्लीज इसे बंद कीजिए, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं। राघव सिया के पास आया और झटके से शावर के नीचे से साइड कर दिया, जिससे शावर का पानी खुद ब खुद बंद हो गया। सिया पूरी तरह पानी में भीग चुकी थी। सिया ने चिढ़कर राघव को देखा और गुस्से से देखते हुए बोली, ये कैसा बाथरूम है आपका, इतना हाई टेक? मुझे लगता है मिस्टर राठौर के अपने पूरा पैसा वॉशरूम में ही लगा दिया है। इतना कहकर सिया अपने गीले बालों को संभालने लगी। असल में सिया जब वॉशरूम में आई तो उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सब कुछ ही बहुत हाई टेक्नोलॉजी का था। सिया जैसे ही शावर के नीचे आई, वह शावर का पानी खुद ब खुद ही चल पड़ा। सिया खुद से ही चिढ़े जा रही थी। उसके सारे कपड़े पूरे तरह भीग चुके थे। सिया ने अपना दुपट्टा भी साइड में रखा हुआ था। सिया इस बात से अनजान थी कि राघव उसे कैसे देख रहा है। राघव सिया की हरकतों को देख रहा था। सिया का अपने बालों को झड़ना। सिया के कपड़े उसके बदन से चिपक चुके थे। उसकी कमर भी बेहद अच्छे से दिख रही थी। राघव ने ये देखकर अपने गर्दन पर हाथ फेरा और धीमे से खुद से बोला, शी मेक्स मी टू लूज माई कंट्रोल। फिर राघव ने अपनी आंखें खोली और झटके से सिया को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। राघव ने सिया को शावर के नीचे खड़ा कर दिया था, जिससे शावर का पानी दोबारा शुरू हो गया था। सिया को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। वह तो अपने में ही लगी हुई थी। सिया ने फिर नजर उठाकर राघव को देखा, जो पूरी तरह उसे पर झुककर उसे ही देख रहा था। शावर का पानी राघव से होते हुए सिया पर गिर रहा था। सिया राघव को अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगी। सिया ने राघव की आंखों में देखा तो एक पल के लिए डर गई। फिर सिया नव खुद को संभाला और राघव के कंधों पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगी।
ये देखकर राघव ने सिया के दोनों हाथों को पकड़ लिया और दीवार के साथ लगा दिया और फिर सिया के एकदम करीब हो गया, इतना कि दोनों में से हवा भी ना गुजर सके। राघव के ऐसे करने से सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। दोनों इतने करीब थे कि दोनों की नाक आपस में छू रही थी। सिया ने राघव को देखा और कांपते हुए बोली, मिस्टर राठौर, आप ये कर क्या रहे हैं? सिया की बात सुनकर राघव ने सिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर सिया के सर के ऊपर कर दिया और दूसरे हाथ को धीरे से ले जाकर सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी, तो राघव सिया की आंखों में देखकर मदहोशी से बोला, तुम क्या कर रही हो स्वीट हार्ट? लगता है तुम्हें मेरा करीब आना कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, इसलिए मेरे सामने ऐसी हरकतें कर रही हो। सिया ने जैसे ये सुना तो वह अपनी आंखें बड़ी करके राघव को देखने लगी, पर सिया के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे राघव को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ रहा था। पानी गिरने की वजह से वो सही से देख नहीं पा रही थी। राघव सिया की हरकत पर मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हारी हरकतें मुझे हदें तोड़ने पर मजबूर कर रही है, बट आई नो दैट यू कांट हैंडल मी। राघव की बात सुनकर सिया कांप गई। सिया को ऐसा लग रहा था उसके शरीर में जान ही नहीं है। सिया ने राघव की बात सुनकर अपने सर को नीचे कर लिया। उसे अब राघव से नजरें मिलाने से भी डर लग रहा था। राघव सिया की हरकत पर तिरछा मुस्कुरा दिया। राघव सिया के गले पर अपनी नोच को रब करने लगा, जिसे महसूस कर सिया हिलने लगी। राघव ने जब सिया को हिलते हुए देखा तो राघव ने सिया के गर्दन पर काट लिया और बोला, डोंट मूव स्वीट हार्ट, इट मेक्स मी टू लूज माई कंट्रोल एंड यू कांट अफोर्ड दैट। राघव की आवाज बेहद गहरी थी इस वक्त, जिसे सुनकर सिया चुपचाप खड़ी हो गई। राघव ने अपना चेहरा सिया के गर्दन में छुपा लिया और गहरी सांसें लेने लगा। राघव का एक हाथ सिया के कमर पर कसा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने सिया के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। सिया राघव के इस तरह करने से पूरी तरह डर चुकी थी। उसने अपने मुंह से एक उफ तक नहीं की थी। 15 मिनट बाद जाकर राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन से दूर किया और सिया को देखने लगा, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। फिर राघव ने बिना कोई वार्निंग दिए ही सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए। सिया ने जैसे यह महसूस किया तो उसने अपनी आंखें झट से खोली तो उसकी नजरें राघव की नजरों से जा मिली। राघव की आंखें इस वक्त पूरी लाल थी। सिया ने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। राघव ने सिया के हाथों को छोड़ा और उसे अपने गले में डाल लिया। ये देखकर सिया की जान निकली जा रही थी, पर वह जानती थी अगर वह यहाँ से हिली तो उसकी खैर नहीं होने वाली है। राघव सिया को किस किए ही जा रहा था, पर सिया चुपचाप खड़ी थी। फिर थोड़ी देर बाद राघव ने सिया के होठों को छोड़ा और सिया को देखकर एक डिमांडिंग भरे टोन में बोला, किस मी बैक स्वीट हार्ट। सिया ने जैसे ये सुना तो वह आंखें बड़ी करके राघव को देखने लगी। तो राघव फिर बोला, किस मी बैक स्वीट हार्ट, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट आई विल डू विथ यू। इतना कहकर राघव सिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, तो सिया डर गई। राघव ने दोबारा सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। अब सिया भी राघव का साथ दे रही थी। 15 मिनट बाद जाकर राघव ने सिया को छोड़ दिया। राघव तो किस को लंबा लेना चाहता था, पर सिया की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अगर राघव सिया को एक में पल नहीं छोड़ता तो सिया पक्का बेहोश हो जाती। राघव एकटक सिया को ही गहरी सांस लेते हुए देखने लगा। सिया ने अपना सर राघव के सीने पर रख लिया था और हाथों से राघव के कंधों को कस के पकड़ लिया था ताकि वह गिर ही ना जाए। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। 10 मिनट बाद जाकर सिया नॉर्मल हुई तो सिया ने राघव को देखा जो उसे ही तिरछा मुस्कुरा कर देख रहा था। सिया ये देखकर चिढ़कर बोली, अब आप क्यों तिरछा मुस्कुरा रहे हैं? राघव सिया के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, You are very weak sweetheart, I wonder in future how will you handle me। सिया ने जैसे ये सुना तो वह आंखें फाड़े राघव को देखने लगी। राघव दोबारा सिया के करीब होकर उसकी आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोला,
डोंट वरी स्वीट हार्ट, आई एम प्रो एट एवरीथिंग एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग। सिया ने जैसी यह सुना तो वह राघव को हैरानी से देखने लगी और मुंह बनाकर बोली, आपने क्या कोचिंग ली हुई है इन सब की, या आपने इतना एक्सपीरियंस कर रखा है? राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो वो सिया के होठों को देखकर बोला, वो तुम्हें आगे पता लग जाएगा स्वीट हार्ट कि मैंने कोचिंग ली है या मैं इन सब का मास्टर हूँ। इतना कहकर राघव सिया की आंखों में गहरी नजरों से देखने लगा। सिया ने जैसे ये सुना तो उसने अपने सर को नीचे कर लिया और बोली, बेशर्म आदमी, पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गया मेरे। राघव सिया को देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर राघव बाहर जाते हुए बोला, स्वीट हार्ट बात ले लो और हाँ यहीं पर बाथरोब रखा हुआ, उसे पहन कर आ जाना, तुम्हें तुम्हारे कपड़े बाहर मिल जाएंगे। इतना कहकर राघव वॉशरूम से बाहर आ गया। सिया फटाफट दरवाजे के पास गई और दरवाजे को बंद कर दिया। आधे घंटे बाद राघव सोफे पर बैठा हुआ था, लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी राघव लैपटॉप में देखते हुए ही बोला, स्वीट हार्ट कम आउट। असल में से सिया तो नहाकर तो कब की फ्री हो चुकी थी, पर वह राघव का कमरे से बाहर जाने का वेट कर रही थी। सिया जो कि अपने सर को बाहर निकालकर बार बार राघव को देख रही थी। जैसे ही उसने राघव की आवाज सुनी तो उसने झट से वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया और बोली, तो मैं आ ही रही थी, मैं कौन सा छुप रही थी आपसे। राघव ने ये सुनकर एक नजर सिया को देखा, फिर अपनी आईब्रो उठाकर बोला, कम ऑन स्वीट हार्ट, 10 मिनट से तुम ताका झांकी कर रही थी। राघव की बात सुनकर सिया ने घूरकर राघव को देखा, अपने मन में बोली, हाँ आपकी तरह बेशर्म थोड़ी पैदा हुई हूँ कि बिना कपड़ों के किसी के सामने भी चले जाओ। राघव स्मर्क करते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, कम ऑन स्वीट हार्ट, अब हम हस्बैंड वाइफ है और अगर मुझे तुम्हें देखना हो तो आई कैन सी, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, इतना तो अब तक तुम भी समझ चुकी हो। सिया ने राघव को जब खुद की तरफ आता हुआ देखा तो वह पीछे हटते हुए बोली, हाँ हाँ समझ गई मैं, मेरे कपड़े कहाँ पर है? राठौर मेंशन भी जाना, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। राघव ने जैसे ये सुना तो वह एक झटके से सिया के पास गया और सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हारी अब फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ मैं होना चाहिए, समझी, इसके अलावा तुम्हें किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। सिया ने जैसे ये सुना तो वह हैरानी से राघव को देखने लगी और बोली, अच्छा अच्छा ठीक है। राघव ने सिया को छोड़ दिया और क्लोजेट रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम्हारे यहाँ पर सारे कपड़े हैं, जो भी तुम्हें चाहिए वह सब सामान है यहाँ पर। फिर सिया उसे क्लोजेट रूम में चली गई और सिया ने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि वहां पर सूट से लेकर साड़ी तक सब सामान था, जो एक लड़की की जरूरत का सामान था, वह भी वहां पर सब कुछ था। ये देखकर सिया ने अपने माथे पर मारा और बोली, पागल आदमी है ये पूरा का पूरा। फिर सिया ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, क्या पहनूं? फिर सिया ने एक मेहरून रंग की साड़ी उठा ली। सिया ने वह साड़ी पहन ली। वह ब्लाउज फुल स्लीव्स का था और गला भी अच्छे से कवर था। सिया मुस्कुराकर बोली, हम ये अच्छी है साड़ी। राघव भी वॉशरूम में नहाने के लिए जा चुका था। फिर सिया मुस्कुराते हुए बाहर आई और अपने बालों को संवारने लगी। फिर सिया ने अपनी मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र तो पहले ही गले में था। सिया पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। सिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे कि एक नवी नवेली दुल्हन के चेहरे पर ग्लो होता है, वैसा ही सिया के चेहरे पर था। थोड़ी देर बाद ही राघव भी क्लोजेस्ट रूम से तैयार होकर बाहर आया। आज राघव ने ब्लैक रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। सिया ने फटाफट अपने सारे गहने उठाकर एक बैग में रख लिए, क्योंकि वो सारे गहने आभाजी ने सिया को दिए थे तो सिया उन्हें वापस देना चाहती थी। अब तक दोपहर का समय हो चुका था। तभी सिया का फोन रिंग हुआ। सिया ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, पर उधर से कुछ बोला गया जिसे सुनकर सिया की आंखें बेहद लाल हो गई। राघव, जो वही सिया के पीछे खड़ा हुआ था, वह सिया के रिएक्शन को देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, लेट्स प्ले गेम स्वीट हार्ट।
एपिसोड 119। तो कंट्रोल करना कौन चाहता है स्वीट हार्ट, लेट्स एंजॉय ना। अब आगे राघव सिया के पास आया और बोला, चले स्वीट हार्ट। सिया ने एक नजर राघव को देखा, फिर खुद को नॉर्मल किया और बोली, हाँ चले। फिर सिया और राघव कमरे से बाहर आ गए। राघव स्मर्क करते हुए आगे चल रहा था और सिया कुछ सोचते हुए पीछे चल रही थी। राघव स्मर्क करते हुए खुद से बोला, देखता हूँ स्वीट हार्ट कैसे बच पाती हो तुम मुझसे। राघव सिया फिर नाश्ते की टेबल पर आए। सिया का नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, पर फिर भी उसने जूस पी लिया। फिर राघव और सिया बाहर आए तो वहां पर एक स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई थी। सिया ने राघव को देखा और बोली, हम इसमें जाएंगे। राघव ने अपने गॉगल्स निकाले और उन्हें अपनी आंखों पर लगाते हुए बोला, या स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। फिर सिया भी गाड़ी में बैठ गई। बस फिर क्या था, राघव ने अपनी स्पीड में ही गाड़ी दौड़ा दी। सिया बस अपने फोन को देखे जा रही थी और राघव ये देखकर स्मर्क कर रहा था। राघव गाड़ी चलाते हुए ही बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, कोई प्रॉब्लम है? राघव की बात सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं मिस्टर राठौर। थोड़ी देर बाद ही दोनों राठौर मेंशन के बाहर थे। सिया और राघव दोनों गाड़ी से उतरे। फिर सिया मुस्कुराते हुए घर की तरफ जाने लगी। तभी दिव्या जी बोली, रुक जाए सिया। सिया अपनी जगह पर रुक गई और नजर उठाकर सामने देखा तो सामने पूरा राठौर परिवार था, साथ में गर्ग परिवार भी। तभी दिव्या जी पूजा की थाली लेकर आई और सिया और राघव की आरती उतारी और सारी गृह प्रवेश की रस्में की। सिया ने भी मुस्कुराकर सारी रस्में की। सिया सभी से मुस्काते हुए मिली। सिया सभी से मिलकर फ्री हुई। तभी शिवम बोला, सिया तुम मुझसे नहीं मिलेगी। शिवम की बात सुनकर सभी सिया और शिवम को देखने लगे। शिवम की बात सुनकर सिया के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। राघव जो कि आराम से सोफे पर बैठा हुआ था, उसने जैसे ये देखा तो वह स्मर्क करने लगा। सिया शिवम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए गहरी आवाज में बोली, तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे गले मिलना चाहिए? शिवम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिया ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है और बाकी सभी भी सिया को ऐसे ही देख रहे थे। तभी सिया शिवम के एकदम करीब पहुंच गई और उसे ही अपनी आंखों से घूरने लगी। तभी ही दूसरे पल सिया ने शिवम को गले लगा लिया तो राघव सिया को गहरी नजरों से देखने लगा। सिया ने शिवम को गले लगाकर राघव को एक तिरछी मुस्कुराहट लेकर देखा और साथ में अपनी एक आंख मार दी। राघव सिया की हरकत को देखकर स्मर्क करने लगा। फिर राघव अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में चला गया। फिर सिया शिवम से अलग हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुमसे क्यों नहीं मिलेगी? शिवम सिया के ऐसे बोलने से मुस्कुरा दिया। फिर सभी आपस में मुस्कुराकर बातें करने लगे। निर्मला जी मुस्कुराकर बोली, हमें अच्छा लगा सिया कि आपने इस शादी को मान लिया है। सिया ने मुस्कुराकर निर्मला जी को देखा और बोली, बिल्कुल दादी माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, आखिर इस शादी से मुझे एक फायदा तो हुआ। सभी सिया को हैरानी से देखने लगे। तो सिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे मेरा पूरा नाम पता चला है बाबा। रवि जी ने जैसे ये सुना तो वह सिया को देखने लगे, तो सिया के आंखों में उन्हें एक अलग ही चमक दिखी। एक अलग चमक, अपना सब कुछ वापस लेने की। रवि जी सिया के इस तरह के व्यवहार को देखकर मुस्कुरा दिए और अपने मन में बोले, आखिर आप ऐसा करेगी क्यों नहीं, आप में आपकी माँ का खून है जिन्होंने सभी को हिलाकर रख दिया था। तभी आभा जी बोली, सिया फिर क्या नाम है तुम्हारा? तभी सिया मुस्कुराकर बोली, सिया चौहान। तभी वहां एक आवाज गूंज गई। सभी ने उस तरफ देखा तो पाया कि राघव सीढ़ियों से उतरकर आ रहा है। राघव सिया की आंखों में गहरी नजरों से देखते हुए सीढ़ियों से उतरता हुआ बोला, सिया चौहान सिंह राठौर, ये है पूरा नाम। राघव की बात सुनकर कभी सब राघव को देखते तो कभी सिया को। राघव और सिया एक दूसरे को बेहद ही जुनून से देख रहे थे कि जैसे उनका बस चले तो एक दूसरे को तबाह ही कर दें। आरव धीरे से जाह्नवी के कान में बोला, ये दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे एक दूसरे को कच्चा खा जाएंगे? जाह्नवी ने ये सुनकर आरव को घूर कर देखा। फिर वह भी राघव और सिया को देखने लगी।
सिया एकटक राघव की आंखों में देख रही थी। ये देखकर राघव ने अपने गर्दन को टेढ़ा किया। राघव अपने ऑरा में ही चलते हुए सिया के करीब आया और धीमे से बोला, सी यू एट नाइट स्वीट हार्ट। फिर राघव स्मर्क करते हुए बाहर चला गया। राघव के जाने बाद सिया ने गहरी सांस ली। उधर बाकी सब का भी यही हाल था, क्योंकि राघव का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि सभी को शांत होना पड़ता था। सिया ने राघव को जब बाहर जाते हुए देखा तो गहरी सांस लेकर खुद से बोली, बड़ा आया मुझसे उलझने वाला। फिर सभी आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद कशिश भी वहां आ चुकी थी। कमरे में सभी सिया के आसपास बैठी हुई थी। सिया सभी लड़कियों को घूरकर देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यह सब उससे क्या बकवास करने वाले हैं। तभी वांशिका मुस्कुराती हुई बोली, तो कैसी रही कल की रात? वंशिका की बात सुनकर सिया ने घूरकर वंशिका को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर इतनी ही जल्दी है तो तुम भी शादी कर लो, पता लग जाएगा। सिया का इस तरह का जवाब सुनकर सभी उसे मुंह खोल देखने लगे। तभी चंचल मुस्कुराते हुए बोली, अरे सिया, तुम्हें अभी राघव के साथ रहते हुए एक रात नहीं हुई और तुम उसी की भाषा बोल रही हो। सिया ने चंचल को मुस्कुरा कर देखा और बोली, अगर आप सब इस तरह के बेवकूफ भरे सवाल पूछेंगे तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? आप भी अच्छे से जानती है कि यह शादी कैसे हुई है, तो क्या उम्मीद करती हैं आप सब मुझसे? अब सभी शांत हो चुके थे। तभी अचानक दरवाजे पर नोक हुआ। बाहर से एक नौकर बोला, मैडम, बड़ी मालकिन नई बहू को बुला रही है। तभी जानवी बोली, आप जाएं काका, वह आ रही है। सिया ने सभी को देखा और मुस्कुराकर बोली, आकर बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। इतना कहकर सिया ने अपनी एक आंख मार दी और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। निर्मला जी का कमरा। सिया निर्मला जी के कमरे में आई तो देखा वहां आभा जी, दिव्या जी, रवि जी और निर्मला जी बैठी हुई थी। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली। वह जैसे ही कमरे में आई, निर्मला जी बोली, सिया, दरवाजा बंद कर दीजिए बच्चे। सिया ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर निर्मला जी की तरफ मुड़ कर बोले, कहिए दादी, आपने बुलाया? निर्मला जी गहरी नजरों से सिया को देखने लगी। फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, राठौर खानदान की बहू बनने में आप में सारे गुण हैं, चलिए बैठे। सिया मुस्कुराकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। तभी दिव्या जी बोली, सिया, आपका और राघव का रिश्ता कैसा है? दिव्या जी की बात सुनकर सिया ने नजर उठाकर उन्हें देखा और बोली, आंटी। तभी दिव्या जी सिया को बीच में टोकते हुए बोली, आंटी नहीं मम्मी बोलो अब तो। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, मम्मी, आप ही ये जानती है कि नफरत को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। एक वक्त था जब मैं आपके बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर अब वह वक्त नहीं है। प्लीज आप मुझसे कुछ उम्मीद न रखें तो, और वैसे भी उन्होंने मुझसे किस लिए शादी की है यह आपको भी जल्दी पता लग जाएगा और मुझे भी। तभी निर्मला जी बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सिया कि राघव ने किसी मकसद के चलते तुमसे शादी की है? सिया आराम से सोफे पर बैठ गई और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर बोली, बिल्कुल उनका कोई मकसद ही होगा। उनका मेरी जिंदगी में आना भी दादी एक मकसद था, और आप भी जानते हैं कि आपका पोते का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता है, तो फिलहाल मैं भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। निर्मला जी ने ये सुनकर गहरी सांस ली। तभी रवि जी बोले, पर सिया, उन्होंने आपको आपका नाम भी तो बताया है। सिया ने ये सुनकर एक दर्द भरी मुस्कुराहट लेकर रवि जी को देखा और बोली, बाबा, उसके बदले में मैंने उनसे शादी की है। आप जानते हैं ना शादी का मतलब? रवि जी सिया की बात सुनकर शांत हो गए। तभी सिया बोली, देखिए, आप लोग मेरे शुभ चिंतक हैं, इसलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इस शादी किसी भी तरह की उम्मीद मत रखें। फिर निर्मला जी को देखकर, मुझे नहीं पता कि कब आपके पोते का दिमाग खराब हो जाए और वह क्या कर दे। उद्धरण चिन्ह। निर्मला जी ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, हमें नहीं पता कि आपके और राघव के बीच क्या चल रहा है, पर हम चाहते हैं कि राठौर खानदान की इज्जत को आंच न आए। सिया अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके इस खानदान की इज्जत को कोई आंच न आए,
पर अगर राघव सिंह राठौर अपनी हद पार करेगा तो मैं भी अपनी हदें तोड़ने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर सिया ने मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़े और कमरे से बाहर चली गई। सभी सिया की बात सुनकर थोड़ी चिंता में आ गए थे। रवि जी बोले, माँ हमने क्या सोचा था और हो क्या रहा है। निर्मला जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप क्या उम्मीद करते हैं रवि की यह झुकेगी? बिल्कुल नहीं, वह सिया चौहान है, अब तो चौहानों का खून है तो वह उबाली मारेगा ही। निर्मला जी की बात सुनकर रवि जी, दिव्या जी, आभा जी तीनों ही मुस्कुरा दिए। तभी आभा जी चिंता से बोली, पर माँ आपको क्या लगता है कि राघव सच में कोई गेम खेल रहा है सिया के साथ? निर्मला जी ने आभा जी की तरफ देखा और बोली, हमें कुछ नहीं पता होता है आभा की राघव क्या करते हैं, पर हम उनसे बात करेंगे। फिर सभी अपने कामों में बिजी हो गए। रात का समय, डाइनिंग टेबल पर सिया ने दिव्या जी के कहने पर आज पहली रसोई की थी और उसने सभी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाया था। डाइनिंग टेबल पर ईशान और ऋषि भी थे। दिव्या जी ने उन्हें स्पेशली बुलाया था। सभी मुस्कुराकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी राघव वहां आया तो सभी चुप हो गए हैं। राघव भी अपना चुपचाप डिनर करने लगा। सिया ये देखकर अपने मन में बोली, सभी कैसे मुस्कुराकर बातें कर रहे थे, पर इनके आने से तो। इतना कहकर सिया फिर डिनर करने लगी। थोड़ी देर बाद सभी ने डिनर किया और हॉल में बैठकर बातें करने लगे। इसी तरह रात के 1 बजे बज गए। सभी अपने कमरों में आराम के लिए जा चुके थे। सिया राघव के कमरे में जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसे पता था कि उसे जाना तो पड़ेगा ही। फिर सिया धीरे से राघव के कमरे में आई तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ है। सिया जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आई, वैसे ही दरवाजा खुद ही बंद हो गया। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली। तभी किसी ने सिया को कमर से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। उसे शख्स ने सिया को कुछ ज्यादा ही जोर पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया था, जिससे सिया के कमर में चोट आ गई थी। सिया ने दर्द से अपनी आंखें बंद करी और गुस्से से बोली, ओह माँ। मिस्टर राठौर, क्या आपका दिमाग हिल जाता है? तो कभी इंसानों के जैसे बिहेव कर लिया कीजिए। राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन में छुपाया और गहरी सांसें लेते हुए बोला, स्वीट हार्ट, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, मेरी चाल को समझ गई। राघव की बात सुनकर सिया स्मर्क करने लगी और सिया ने हल्का सा उठकर राघव के गर्दन पर काट लिया और तिरछा मुस्कुरा कर बोली, वह क्या है मिस्टर राठौर, अब मैंने सीख लिया है कि जंगली जानवरों को कैसे कंट्रोल में किया जाता है। राघव ने जैसे ये सुना तो वह गहरी नजरों से सिया की आंखों में देखने लगा और तिरछा मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, बच के रहना, ये जंगली जानवर तुम्हें खाना आ जाए फिर तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। सिया ने ये सुनकर राघव को घूर कर देखा। फिर सिया ने झटके से राघव को खुद से दूर किया और टेबल के पास चली गई और अपने कानों के झुमके और गले के हार को उतारते हुए बोली, मिस्टर राठौर, आपको क्या लगा कि आपकी प्यारी प्यारी बातों से मैं आपके वश में आ जाऊंगी, पर इतना याद रखिएगा। इतना कहकर सिया एकदम राघव के पास गई। राघव अब सोफे पर बैठा हुआ था। सिया राघव के पास जाकर एकदम उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर मैंने फ्लड बैक किया ना तो यू कांट कंट्रोल। राघव सिया की हरकत को देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर राघव ने सिया को कमर से पकड़कर सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तो कंट्रोल करना कौन चाहता है स्वीट हार्ट, लेट्स एंजॉय ना। एपिसोड 120, चुपचाप लेटी रहो स्वीट हार्ट, ज्यादा हिलो मत वरना हम बैड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब आगे। राघव सिया की आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। सिया ने ये देखकर राघव को घूरा और दूसरे ही पल राघव को जोरदार धक्का दिया, जिससे राघव सोफे के पिछली साइड जाकर गिरा। सिया सोफे से खड़ी हुई और राघव के सामने वाले सोफे पर बैठकर बोली, कुछ बातें कर ली जाए मिस्टर राठौर। राघव भी सोफे पर बैठ गया और बोला, क्या बातें करना चाहती हो तुम स्वीट हार्ट? सिया ने राघव को गहरी नजरों से देखा और बोली, देखिए मिस्टर राठौर, आपने मेरा नाम बताया है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, पर अब आप मेरे किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाएंगे।
मैं सब कुछ अपने तरीके से पता कर लूंगी, क्योंकि अगर मैं आपके भरोसे बैठी तो आप तो मुझे इस जन्म से बताने से रहे। राघव ने सिया की बात सुनकर सिया को गहरी नजर से देखा, फिर बोला, स्वीट हार्ट, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। राघव की बात सुनकर सिया ने राघव को देखा और बोली, और इस एहसान की कीमत। सिया की बात सुनकर राघव सिया को देखने लगा। तो सिया बोली, मिस्टर राठौर, इतना तो मुझे समझ आ चुका है कि आप कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करते हैं। राघव ने ये सुनकर गहरी सांस ली। फिर सिया की तरफ देखकर बोला, जान रही हो स्वीट हार्ट, तुम मुझे। राघव की बात सुनकर सिया ने एक गहरी नजर से राघव को देखा और उठकर जाने को हुई। उससे पहले राघव बोला, स्वीट हार्ट, तुम अब मुझे राघव क्यों नहीं बोलती हो? मिस्टर राठौर, कुछ अजीब नहीं है? राघव की बात सुनकर सिया मुड़ी और दर्द भरी मुस्कुराहट लेकर राघव को देखकर बोली, वह क्या है न मिस्टर राठौर, वह नाम मैं इसलिए लेती थी क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती थी, और अब मुझे लगता है हम दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो बस एक नफरत का, जिसे आप भी निभा रहे और मैं भी निभाऊंगी, दिल और जान से। इतना कहकर सिया बालकनी में आ गई। राघव गहरी नजरों से सिया को ही देखता रहा। बालकनी में सिया बाहर आकर रेलिंग से टिककर खड़ी हो गई थी। सिया चांद को देखते हुए बोली, कितनी अजीब बात है ना, पहले मैं खुद उस शख्स को अपनी बाहों में समेटना चाहती थी और आज उससे ही दूर जाना चाहती हूँ। अजीब खेल है ऊपर वाले तेरे। सिया ने इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर ली और हवा को महसूस करने लगी। तभी राघव पीछे से आया और सिया को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी चीन को सिया के कंधे पर टिका लिया। सिया ने फिर भी कोई हरकत नहीं की, वह उसी तरह खड़ी रही। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। सिया चिढ़कर बोली, मिस्टर राठौर, कोई नशा वशा कर लिया है क्या आपने? राघव सिया की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराकर बोला, क्यों, क्या हुआ स्वीट हार्ट? मेरी नजदीकी से धड़कनें बढ़ रही है। सिया ने जैसे ये सुना तो राघव को खुद से दूर करने को लगी, पर राघव ने सिया के बाजू को अच्छे से जकड़ लिया था। सिया हार मानकर बोली, मिस्टर राठौर, मुझे छोड़ दीजिए। आप ऐसी हरकतें करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं आपके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। सिया की बात सुनकर राघव ने अपना चेहरा सिया के गर्दन में छुपाया और वहां पर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मुझे एक गाना याद आ रहा है। इतना कहकर राघव गाने लगा। गाने के बोल, मेरे जुनून कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो चिढ़कर बोली, मिस्टर राठौर, गानों को तो सही कीजिए। मेरे महबूब होता मेरे जुनून की जगह। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को झटका से पलट दिया और उसे रेलिंग से एकदम टिकाकर खड़ा कर दिया और खुद उसके बेहद करीब हो गया। राघव के एक्शंस इतनी फास्ट होते थे कि सिया को समझने में ही टाइम लग जाता था। सिया ने जैसे ही राघव की हरकत को देखा तो उसने चिढ़कर राघव को देखा और बोली, यह क्या हरकत है? राघव सिया की आंखों में देखकर मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, मेरी मोहब्बत नहीं हो तुम, मेरा जुनून हो, इसलिए लाइन यह है। सिया ने राघव की बात सुनकर उसे घूर कर देखा और मुंह बनाकर बोली, मुझे क्या है, जो मर्जी करें। फिर राघव सिया के आंखों में गहरी नजरों से देखता हुआ बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है तुम मेरी बाहों में खुद आओगी, अपने हाथों से खुद मुझे थामोगी, तुम खुद मुझे अपने आगोश में लोगी। इतना कहकर राघव चुप हो गया और सिया की आंखों में देखने लगा। सिया ने जैसे ये सुना तो वह हैरानी से राघव को देखने लगी। फिर चिढ़कर बोली, अब आपका क्या कोई दोबारा जबरदस्ती करने का प्लान है? सिया की बात सुनकर राघव ने अपने कदम पीछे लिए और अपनी बाहों को फैलाकर बोला, स्वीटहार्ट, बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं होगी। तुम खुद मेरे पास आओगी और खुद तुम मुझे अपने आप को सौंपोगी, बिना कोई जबरदस्ती के और बिना किसी शिकायत के। सिया हैरानी से राघव को देख रही थी। सिया ने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर जाती हुई बोली, कोई नहीं, आप जागते हुए सपनों को देखे। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। सिया के जाने के बाद राघव अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया और अपने बालों में हाथ फेरकर बोला, स्वीटहार्ट, ये राघव सिंह राठौर की भविष्यवाणी है जो जल्दी सच होगी।
फिर राघव भी कमरे में आया तो देखा कि सिया अपने कपड़े बदलकर आराम से बेड पर सो चुकी है। राघव ने देखकर गहरी सांस ली। राघव ने भी अपने कपड़े पहले बदले हुए थे। वह भी बेड पर आकर सिया के बगल में लेट गया। फिर राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब खींच लिया। तो सिया कसमसाते हुए बोली, दूर रहकर सोए आप। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो वो सिया के कान के पास आकर धीमे से बोला, चुपचाप लेटी रहो स्वीटहार्ट, ज्यादा हिलो मत वरना हम बेड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इतना कहकर राघव ने एसी का टेम्परेचर भी बहुत ही कम कर दिया। सिया मनकर फिर वैसे ही सो गई। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और नाश्ता कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हॉल में सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर एक नौकर आया और बोला, मैडम कोई बाहर आया और कह रहा कि उन्हें सिया मैडम से मिलना है। दिव्या जी बोली, उन्हें अंदर भेज दीजिए। वो शख्स जैसे ही अंदर आया, उसे देखकर सिया के चेहरे पर खुशी ही उभर आई। वह भागकर उस शख्स के गले लग गई और शख्स ने भी सिया को अपनी बाहों में भर लिया। राघव जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसने जैसे ये देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गई। राघव चुपचाप आया और हाल में लगे सोफे पर बैठ गया। उस शख्स को देखकर रवि जी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और साथ में शिवम के भी। सिया मुस्कुराते हुए उस शख्स से अलग हुई और बोली, अरे अंकल आप यहाँ पर, वह भी इतने सालों बाद। सिया के सामने कोई 60 साल का आदमी खड़ा होगा। सिया ने उनका हाथ पकड़ अंदर लाते हुए बोली, अरे अंकल आपने देरी कर दी, आपको पता है मेरी कल ही शादी हुई, अगर आप आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। शख्स ने जैसे ये सुना तो वो राघव को गहरी नजरों से देखते हुआ बोला, बेटा मैं आना चाहता था पर किसी जरूरी काम से फंस गया था। राघव शख्स को देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। उधर उस शख्स ने राघव की तिरछी मुस्कुराहट देखी तो वह एकदम गुस्से से भर गया, पर फिर भी वह शांत रहा। तभी सिया सब की तरफ मुड़कर बोली, अरे है आप सभी इनसे मिले, यह है मेरे देशराज अंकल और साथ में मेरे बड़ी भी। सभी ने मुस्कुराकर देशराज जी का स्वागत किया। रवि जी देशराज जी को देखकर बोले, आप अचानक यहाँ आ गए, क्या हुआ, कोई काम था? देशराज जी ने गहरी नजरों से रवि जी को देखा और बोला, आप ही जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। इस बारी बहुत लेट हो गया आने में। शिवम भी देशराज जी को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद सिया मुस्कुराकर बोली, अरे अंकल आपने नाश्ता नहीं किया होगा, चलिए पहले आप नाश्ता कीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। इतना कहकर सिया मुस्कुराते हुए देशराज जी को नाश्ते की टेबल पर ले गई और उन्हें नाश्ता सर्व करने लगी और साथ में उनसे बातें भी करने लगी। रवि जी ने राघव की तरफ एक नजर को देखा तो राघव उनकी नजरों को भांप गया। रवि जी राघव की तरफ देखकर बोले, राघव हम आपसे बात करना चाहते हैं अकेले में। राघव ने एक नजर रवि जी को देखा और फिर स्टडी रूम की तरफ चला गया। तो ये देखकर रवि जी जाने लगे तो शिवम भी उनके साथ चल दिया। स्टडी रूम में राघव अपने ही स्टाइल में हेड चेयर पर बैठा हुआ था। तभी रवि जी शिवम अंदर आए। राघव सिगरेट के कश ले रहा था। रवि जी जाकर सोफे पर बैठ गया और साथ में शिवम भी। रवि जी गहरी सांस लेकर बोले, राघव आप जानते हैं वह यहाँ क्यों आया है? राघव उसी तरह सिगरेट के कक्ष लेकर बोला, पर अब उनके आने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था वह हो चुका है। रवि जी गहरी सांस लेकर बोले, पर अगर उन्होंने सिया को कुछ भी बता दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिससे फिर सिया की जान को खतरा बढ़ सकता है। राघव उसी तरह सिगरेट के कश लेते हुए बोला, काम डाउन। स्वीटहार्ट को कोई एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। वो तो परसों ही आना चाहते थे, पर आप जानते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इतना कहकर राघव तिरछा मुस्कुरा दिया। तो रवि जी चिंता से बोले, पर अगर उन्होंने सिया को कुछ सच बता दिया तो? राघव स्मर्क करते हुए बोला, गेम है तो खिलाड़ी आएंगे और हार कर जाएंगे। शिवम जो शांत होकर दोनों की बातें सुन रहा था, वह अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, तुम्हारे इस गेम के चक्कर में सिया की जान को खतरा बढ़ सकता है। अगर सिया को कुछ भी हुआ न राघव तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
राघव ने जैसे ही शिवम की बात सुनी तो उसकी आंखें एकदम गहरी हो गई। राघव ने अपनी गर्दन को टेढ़ा किया और शिवम की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोला, इस गेम का किंग मैं हूँ। रानी मेरी स्वीट हार्ट। तो सिपाही इतना क्यों चिढ़ रहा है? अपनी लिमिट पर रहो वरना तुम भी जानते हो कि किसको कहां से कैसे गायब करना है। यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। राघव की आवाज इस वक्त बेहद सर्द थी। शिवम और राघव एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे। तो राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट तुम्हें बहुत मानती हैं। कभी सोचा है अगर उसके सामने तुम्हारी सच्चाई आई तो वह कैसे रिएक्ट करेगी? शिवम राघव की बात को अच्छे से समझ गया था कि राघव उसे धमकी दे रहा है। तो शिवम चुपचाप शांत होकर बैठ गया। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। तभी दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया। राघव जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी वह तिरछा मुस्कुरा दिया और उसी तरह बिना मुड़े ही बोला, आओ स्वीटहार्ट। सिया जो कि दरवाजे पर खड़ी थी, वह हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? कोई और भी हो सकता है था। राघव ने अपनी नजरें सिया की तरफ की और फिर रवि जी और शिवम को देखा। तो वह दोनों वहां से उठकर बाहर चले गए। राघव सिया को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे कमरे में बिना नोक आए। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। ये सुनकर सिया ने राघव को अजीब नजरों से देखा, फिर बोली, तुम बाबा से और शिवम से क्या बातें कर रहे थे, वह भी अकेले में? राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क कर दिया और अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, कभी मेरा हाल चाल भी पूछ लिया करो स्वीटहार्ट। सिया ने चिढ़कर राघव को देखा। फिर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ। राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क कर दिया। फिर राघव सिया के करीब गया। फिर सिया की कमर में हाथ डाला और खुद के करीब खींच लिया। फिर राघव सिया के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, अपना पत्नी धर्म निभा रही हो? सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो उसने राघव की आंखों में देखा और बोली, बिल्कुल नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि गलती से भी अगर कोई जासूस मेरे पीछे छोड़ने के बारे में सोचा तो उसकी हड्डियां तुम तक पहुंचा दूंगी। राघव ये सुनकर स्मर्क कर दिया। फिर राघव ने सिया को छोड़ दिया तो सिया कमरे से बाहर चली गई। फिर राघव अपने बालों में हाथ फेर कर बोला, मुस्कानें झूठी है, पहचाने झूठी है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।